program sponsored by श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। तुम साधना करोगे और आपके भीतर शांति, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, सुख तुम्हारे भीतर है, दर्शन तुम्हारे भीतर है, और आत्मा का आकार नहीं, निराकार है, और आत्मा सुख रूप है, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा के माता पिता नहीं हैं। आज तक किसी आत्मा को जन्म नहीं दिया किसी ने। आत्मा कब से आई ये किसी को, केवल ज्ञानियों को नहीं पता। अनंत काल में हम इस ब्रह्मांड में हैं और अकेले हैं और अपने में संपन्न है, परिपूर्ण है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। ये जो कुछ चाहिए शरीर को चाहिए, भोजन शरीर को चाहिए। आत्मा ने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया, आत्मा ने पानी की बूंद एक नहीं पी। ऐसी आत्मा है। क्या चाहिए आत्मा को? महावीर 6 महीने भोजन नहीं मिलता था। भगवान ऋषभदेव को 1 वर्ष तक भोजन नहीं मिला। क्या वो शरीर पर रहे थे? आत्मा का बल था। बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे। जिस उदाहरण हमारे सामने, स्वर्ण बेलगोला पर जाके आओ, 1 वर्ष तक खड़े रहे, हिले डुले नहीं और घोंसले बना लिए। इतनी हमारा पास दर्शन है, शक्ति है, संपन्नता है। तो शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है, सुख आत्मा में है। आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का आकार नहीं, और सत्य आत्मा में है। और वही आत्मा सिद्धालय जाएगी। जब तुम जाओगे तो आपने क्या करना? ये आत्मा की साधना करोगे। सोहम कोहम मैं मेरा बेसिक ध्यान शिविर यूट्यूब में है। अब यूट्यूब खोलोगे, सारे आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। आप संकल्प करके जाओ कि आधा घंटे से 1 घंटा ध्यान करेंगे। जब भी आपको समय मिले, सुबह उठ के करो, दोपहर को करो, रात को करो। सुबह उठ के अच्छा होता है, ध्यान करो। और सारे ध्यान उसमें वीतराग साधिका निशा जी ने करवाए हुए हैं। और ऐसी साधिका जो पूरे भारत में साधना करवा रही है। आप किसी आचार्य के पास चले जाओ, ये वीतराग साधना तो भेद विज्ञान की साधना है। हम बहुत आचार्यों से मिले हैं, चर्चाएं हुए हैं, पर भेद विज्ञान की साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली है। और आप भाग्यशाली हैं। बहुत लोगों ने ध्यान शिविर किए भी हैं और भी करोगे, पर आयुष कर्म के आगे कुछ नहीं कर सकते। कोई बचा सकता है उनको? सब घर में बैठे हैं, माँ बैठी है, भाई बैठे हैं। जब आयुष कर्म आ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो जीव चला गया, अगले गति में चला गया, शरीर यहाँ रह गया। तो आप देखो, हमारे प्रवर्तक श्री जी चले गए 90-91 वर्ष की उम्र में, जीव चला गया। सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, बहुत सेवा की उन्होंने समाज की। अम्बालाल जी महाराज साहब, पुष्कर मुनि जी, जितने भी संत हैं, आचार्य आनंद ऋषि जी, आचार्य आत्माराम जी, देवेंद्र मुनि जी, इतने भी उन्होंने सेवा की। हम उनके लक्ष्य को लेकर के, एक तो साधना को महत्व दो, संगठन को महत्व दो। युवा शक्ति एक है, किसी परंपरा में बंधी हुई नहीं। और जो कुछ भी करेंगे आप उसका आधार लेकर के करोगे और एक दूसरे की सेवा करोगे। युवाओं में, परिवार में जहाँ किसी की आवश्यकता है सेवा की, उस सेवा के आधार पर एक दूसरे को सहयोग देंगे। आपके धन का, जितना आप धन कमाते हैं, 2%, 5% उसमें ज़रूर सेवा कीजिए। सेवा एक प्रकल्प बना लीजिए, किस किस की जगह, कहाँ कहाँ आप अपने नगर में हैं, गांव में हैं, कहाँ भी है, ज़रूरतमंद किसी को शिक्षा के लिए, कोई गरीब बच्चे हैं, उनको कैसे पढ़ाई की जाए, उनको कैसे वस्त्र वितरण। आपके पास कपड़े हैं, पुराने हैं, आपके पास अलमारियाँ भरी हुई हैं, जो पुराने कपड़े निकाल करके दे दो। एक मुट्ठी अन्न की, मैं कहता हूँ, बहनों को कहता हूँ, एक मुट्ठी अन्न की अलग लगा करके एक पात्र भर जाता है, डब्बा भर जाएगा महीने का। और जहाँ गरीब लोग हैं उनको दे दो। बहनें कर सकती हैं, तुम कर सकते हो, कपड़े दे सकते हो। दवाइयाँ, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी आती हैं आप यूज़ ही नहीं करते, वो इकट्ठे करके कर सकते हो। ये सेवा का काम, और एक दूसरे को बहुत कुछ कर सकते हो। पहले सेवा अपनी करनी, अपनी सेवा यानी आत्मा का पोषण कैसे करें, आत्मा को कैसे जानें और समझें। 2 तत्व। और देखो, शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ है, दोनों गुणधर्म अलग अलग हैं। आत्मा भीतर है पर वो शुद्ध है,
उसको खरोच तक नहीं आती। 9 द्वार ये शरीर, आँख, कान, नाक, पाँच, 9 द्वारों से अशुचि निकलती है। शरीर में अशुचि है। आप जो कुछ खाते हो निहार भी होता है, चलते हो, सोते हो, कर्म करते हो, परंतु आत्मा भीतर है। आत्मा की उपस्थिति में सब कुछ होता है। आत्मा की उपस्थिति में ध्यान होगा, ज्ञान होगा, कायसुख होगा, जो कुछ भी करोगे, पर आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो। अपने को जानो और अपने को देखो, ये आत्मा का गुण है। एकदम नहीं आएगा, क्योंकि मिथ्या तो भारी है, विचार आएंगे, भूत भविष्य में जाओगे, वर्तमान में नहीं आओगे। तो आप साधना करोगे। मैं सब युवाओं को एक विनम्रता से कहता हूँ कि अपने जीवन में 1 घंटा उस, ये समायक है आपकी, समायक अलग नहीं जहाँ पर समायक कर ली, पाठ पढ़ लिया, कृमि बनते समायंग सवज्जंग जोगंग पचक्कामी, वो पाठ नहीं पढ़ना। भगवान महावीर से गंधर्व ने पूछा, प्रभु के समाइए अट्ठे, प्रभु समायिक क्या है और समय का अर्थ क्या है। भगवती सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने गौतम को बताया, गोय माँ आया खलु समाइया, आया खलु समाइए अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही समायिक है और आत्मा ही समायिक का अर्थ है। भगवान महावीर ने आत्मा को मुख्यता दी और 12.5 वर्ष तक वो आत्मा का ध्यान करते रहे, कौशग में खड़े रहे। कितने उपसर्ग आगे, वो भीतर चले गए, शरीर को अलग कर दिया। बहुत कष्ट आए। उन्होंने एक कर्म सिद्धांत को मानना, जो कुछ मिला तुम्हें कर्म सिद्धांत के अनुसार मिला है। तो आत्मा में स्थित रह करके आपकी समय आ जाएगी 50 मिनट पर, आपकी साधना हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। यूट्यूब पर सारे ध्यान शिविर है, बैठे बैठे वही आपका मार्गदर्शन करेगी। सारे ध्यान उसमें हैं। नहीं है तो हमारे पास सीडी ले जाना, ध्यान ज़रूर करते चले जाना। अनंत काल में हम एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। पहले जन्म कहाँ थे पता है आपको? कहाँ थे? माता पिता कौन थे? अब अगले जन्म कौन सा आएगा कुछ पता है? बस ये इस जन्म का पता है। जन्म का भी क्या पता है? ये भी कुछ पता नहीं, पूरा पता नहीं, भूल जाते हैं। इसको हम अपना मान लेते हैं। इसलिए मेरा मेरा छोड़ना, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी अपना अलग करके मैं आत्मा, आत्मा में 8 गुणों से युक्त आत्मा, मैं जीव। ध्यान किसका करना? जीव का करना, आत्मा का करना। और किसी का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, केवल अपना ध्यान करना है। उस ध्यान के अंदर सहज में आप भीतर भीतर चले जाओगे और आप साधना में आगे बढ़ जाओगे। मतलब महत्व किसका? यूनिटी का महत्व है। स्टैचू तो है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम युवा इकट्ठे हो जाएं, वहाँ से पाठ लेके जाना। हम इकट्ठे हैं, कहीं भी रहें, किसी घर में रहें, कुछ परिवार में रहें, कोई धंधा करें, कुछ करें, कोई विचार, हम एक हैं। हमारा श्रमण संघ, कॉन्फ्रेंस, युवा शक्ति, महावीर की साधना, महावीर का ज्ञान। महावीर का ज्ञान एक ही है, एक ही आया, एक ही नाने, एक आत्मा को जान लो। जे एकंग जाना ही से सब्बंग जाना ही, जे सब्बंग जाना ही से एकंग। जिसने एक को जान लिया वो सब जान लिया। जिसने एक को नहीं जानना वो किसी एक यहाँ आत्मा। कठिन है जानना, एक आत्मा को जानना सबसे कठिन है। तुम 1000 गांव का दान कर दो, दे दो, सब कर लो, पर अपने को जानना क्यों? अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह भारी है हमारे ऊपर। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, माँ उसको अपना मान लेती है, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, ये सारा मिथ्यात्व है। माँ को शिक्षा देनी चाहिए कि मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी है और तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। ये माँ बच्चे को गर्भ में शिक्षा दे और जब बच्चा छोटा होता है उसको सिखाए, धर्म के संस्कार दे, तब जाके आप आगे बढ़ते। तो आप सभी खूब साधना करें। यूट्यूब में ध्यान शिविर हैं, संकल्प करें कि 1 घंटा आप ध्यान में करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और जो जो किसी को आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। और श्रमण संघ के संगठन के लिए आप सब युवा शक्ति मिलकर के काम करेगी। हमारी हार्दिक हार्दिक आपके प्रति मंगल भावना है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।
मैं वर्तमान के हिसाब से आचार्य भगवान का जो सेवा की है, जो जाना है, उनके ज्ञान ध्यान साधना को आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ मैंने पाया है तो आपके साथ शेयर किया, आप भी अनुभव कीजिए। हम अभी भी बहुत धर्म संप्रदायवाद में, परंपरावाद में हैं। एक आचार्य, एक संघ, एक जैन कॉन्फ्रेंस और हम एक सब, उसी पे हम आगे बढ़े। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर का सिरा, बाल बुद्धि, एक निराकार आत्म प्रदेश, वहाँ देखें, माथे पर आए, दोनों आंखें, आंखों के भीतर आत्म प्रदेशों का स्पंदन, आँख, दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों गालें, होंठ, पूरा चेहरा, चेहरे के भीतर कुछ स्पंदन हो रहा हो, धड़कन हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो आत्म प्रदेश है, आपकी आत्म भीतर है। जीव निकल जाए, आत्म निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दो तत्व, आत्मा जीव भीतर है, शरीर बाहर है। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, पीठ, नाभि केंद्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाभि का संकुचन प्रसारण, पृष्ठरज्जु, स्पाइनल कार्ड का, हर मन का, इसके भीतर आत्म प्रदेशों का स्पंदन है। धीरे धीरे आप आएंगे। दोनों जंघा, जैसे जैसे मैं आपके शरीर का नाम लूँगा वहाँ देखें, जंघा में आत्म प्रदेश हैं, उनके स्पंदन को देखें। दोनों घुटनों को देखें, दोनों टांगें, पिंडलियाँ, दोनों पाँव, दायां पाँव, बायां पाँव, पूरा शरीर, दो तत्व, जीव, आत्मा और अजीव। ये शरीर जीव के साथ मिला है, पर जीव अलग है, अजीव अलग है, दोनों के गुण धर्म अलग हैं। आते जाते श्वास को जानें और देखें। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। केवल केवल आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी आवाज को महत्व न दें, अपने भीतर उतर जाओ। मन भूत भविष्य में ले जाएगा। अपने शांत रहें, मौन, शांत। अपने भीतर प्राणी मात्र के लिए मंगल की भावना लाएं। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न को, सत्य धारा सबको
मिले सबका मंगल हो। शुद्ध धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।